नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। क्षेत्र के समाज सेवी अधिवक्ता व बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा की मानहानि का षड्यंत्र रचने के आरोपियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा 2 लाख रुपए की वसूली की कार्यवाही के दौरान बुधवार को मद्यून गण द्वारा लिखित व मौखिक माफी मांगने पर आहूजा ने उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश कर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मनोज आहूजा बनाम तेजू खारोल के मामले में वरिष्ठ सिविल जज रमेश कुमार करोल के न्यायालय में आहूजा ने डिक्री शुदा राशि 2,55,000 रुपए वसूली की कार्यवाही कर रखी थी, जिस पर न्यायाधीश ने उन्हें राशि जमा करवाने के आदेश दिए और नहीं जमा करवाने पर जेल भेजने की बात कही, जिस पर कोर्ट में उपस्थित तेजू, काना, जगन्नाथ, शिव प्रसाद व दयाल ने रकम नहीं होने की बात कहते हुए अपने द्वारा की गई गलती की माफी मांगी। इस पर न्यायाधीश ने आहूजा से माफी मांगने की बात कही, जिस पर उक्त 5 मद्यून ने आहूजा से मौखिक व लिखित में माफी मांगने पर आहूजा ने उक्त पांचों को माफ करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। प्रकरण से संबंधित मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराय निवासिया लाली खारोल से जमीन खरीद की थी, जिसके बाद बांदनवाड़ा के भाजपा नेता दावराम शर्मा ने 12 मार्च 2014 को बगराय निवासी तेजू खारोल, रामलाल खारोल, शंकर खारोल, काना खारोल, जगन्नाथ खारोल, निजामपुरा निवासी कल्याण खारोल, बगराय निवासी रामजी व दयाल गुर्जर, शिव प्रकाश बैरवा को साथ में ले जाकर भिनाय तहसीलदार व थानाधिकारी को एक झूठा ज्ञापन देते हुए आहूजा की मानहानि करने के आशय से ज्ञापन में लिखा कि आहूजा ने धोखाधड़ी करते हुए लाली की जमीन हड़प ली है। आहूजा की इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता दावराम शर्मा सहित 10 लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध में चार्जशीट प्रस्तुत की गई तथा इसी मामले में आहूजा ने भाजपा नेता दावराम शर्मा सहित 10 प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि का दीवानी दावा प्रस्तुत कर 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की, जिस पर न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को भाजपा नेता दावराम शर्मा सहित 10 प्रतिवादियों के खिलाफ 2 लाख रुपए का दावा डिक्री करते हुए 2 महीने के भीतर आहूजा को अदा करने के निर्देश दिए, जिसकी पालना प्रतिवादी गण द्वारा नहीं करने पर आहूजा ने राशि वसूली की कार्यवाही की, जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने कुर्की वारंट जारी किया, जिस पर आज आहूजा ने 5 व्यक्तियों को माफ कर दिया। शेष 5 में से 3 की मृत्यु हो चुकी है तथा एक भाजपा नेता दावराम शर्मा व दूसरे शंकर खारोल के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है। 2015 में तहसीलदार भिनाय के समक्ष बगराई निवासी तेजू व अन्य 8-10 जनों ने मिलकर के दावराम शर्मा वगैरह ने मिलकर के तहसीलदार भिनाय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें गलत तथ्य अंकित किए थे। उन तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा एक मानहानि का दावा किया गया और एक मानहानि की फौजदारी एफआईआर दर्ज कराएगी, जिसमें फौजदारी एफआईआर जो दर्ज कराएगी उसमें आरोपी 5-6 आरोपियों ने जुर्म स्वीकार करके माफी मांगी और आज जो 2 लाख रुपए का जो मानहानि का दावा डिक्री हुआ था उसमें कोर्ट के द्वारा कुर्की वारंट जारी किया हुआ था और जेल भेजने का वारंट जारी किए हुए थे। उसमें आज 5 पक्षकार यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के समक्ष माफी मांग ली, जिस पर मैंने इन 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप करने के एप्लीकेशन लगाकर मैंने 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप करवा दी। क्योंकि लोकल लोग है, मिलने वाले हैं और इन्होंने अपनी गलती मान ली, तो मैंने भी उस हिसाब से 5 लोगों के खिलाफ आज कार्रवाई निरस्त करने का एप्लीकेशन लगा करके इन 5 लोगों के खिलाफ आज लोक अदालत की भावना से हमने राजीनामा कर दिया। केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता कमलेश शर्मा ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने केकेडी से जिले का दर्जा छीनकर अन्याय किया है। अगर सरकार पर जिले का अतिरिक्त भार आ रहा था तो जिले में मिलने वाली सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार करते, लेकिन जिले को हटाना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को दिया उपहार जिस प्रकार वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार केकेडी को जिले का दर्जा मिलने के बाद उससे जिले का दर्जा वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। केकेडी की जनता को 1.5 साल जिले की सुख सुविधाओं का लाभ लिया तथा उन्हें उम्मीद जगी थी कि जिला बनने के बाद क्षेत्र का तेजी विकास होगा और कलेक्टर एसपी के बैठने से आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होने लगा था, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही भजनलाल सरकार ने केकेडी को जिला विहीन करके जनता के साथ धोखा किया है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी।
इस मौके पर अधिवक्ता आशिफ हुसैन ने कहा कि दशकों तक संघर्ष करने के बाद केकेडी को जिले का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना सोच विचारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में जिले को हटाने का फैसला कर लिया, जो केकेडी की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के डीग जैसे छोटे जिले को यथावत रख सकते हैं, तो केकेडी तो हर मापदंड पर खरा उतरने वाला जिला था, फिर केकेडी जिले को हटाने औचित्य क्या रहा। उन्होंने केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, अधिवक्ता रामावतार मीणा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शिव प्रसाद पाराशर, मुरलीधर शर्मा, द्वारका प्रसाद पंचोली, कमलेश शर्मा, आशिफ हुसैन आदि मौजूद थे। क्षत्रिय सेवा संस्थान मसूदा विजयनगर मसूदा विधानसभा के क्षत्रिय सरदारों ने मेवाड़ के महाराज रहे महाराणा सांगा के लिए सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया के खिलाफ उपराष्ट्रपति के नाम तहसीलदार विजयनगर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वाले राजपूत सरदारों में भाजपा जिला देहात अध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़, पूर्व देहात अध्यक्ष निर्मला कंवर, रानी साहिबा देवलिया, कला सचिव जय बहादुर सिंह राठौड़ बडली, उपाध्यक्ष शेर सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह शेखावत, देवेंद्र सिंह शेखावत, प्रवक्ता प्रदीप सिंह भदौरिया, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह कानावत, मसूदा हरिसिंह राठौड़, शेरगढ़ खुमान सिंह राठौड़, कुंडका लांबा, पूर्व पार्षद जगदीश सिंह राठौड़, दातार सिंह नरूका, एडवोकेट विजय सिंह, सुमेर सिंह, कुबेर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, कुशल सिंह राठौड़, सथाना राम सिंह कच्छावा, मुकुंद सिंह राठौड़, परमेंद्र सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह राठौड़, कान सिंह राजावत, महेंद्र सिंह राठौड़, मंगल सिंह राठौड़, कान सिंह राठौड़, हेमेंद्र सिंह कानावत, शक्ति सिंह चुंडावत, चंद्रभान सिंह कानावत, दिग्विजय सिंह, कमलेंद्र सिंह, भूम सिंह राठौड़ सहित कई सौ राजपूत सरदार ज्ञापन देते समय उपस्थित थे। जिला परिषद आपके द्वार पंचायत समिति स्तरीय जनसुनवाई एवं लोकार्पण कार्यक्रम 2 अप्रैल 2025 समय 12:15 बजे केकड़ी में नगर परिषद रंगमंच में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिला परिषद की कर्मचारियों ने विगत दिन दौरा भी किया। इस दौरान केकड़ी पंचायत समिति में 5 विभागों पंचायत राज, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजीविका की एक बैठक आयोजित भी हुई। इस बैठक में केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, विकास अधिकारी डीसी शर्मा, सभी पंचायत समिति के कर्मचारीगण एवं सभी सरपंचगण मौजूद रहे। केकड़ी जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। यहां नाक, कान एवं गला ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामावतार साहू ने दूरबीन एंडोस्कोपिक तकनीक से पहली बार साइनस का सफल ऑपरेशन किया। रेणु लोहार, निवासी देवलिया, बीते 2 वर्षों से साइनस एवं नाक बंद होने की समस्या से पीड़ित थी। करीब 15 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में परामर्श लिया, जिसके बाद विशेषज्ञों ने एंडोस्कोपिक सर्जरी की सलाह दी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंगलवार को उनका सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर साहू ने बताया कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ESS एक आधुनिक प्रक्रिया है, जिसमें बिना किसी बड़े चीरे के नाक के अंदर दूरबीन विधि से साइनस की समस्या का समाधान किया जाता है। यह न केवल कम दर्दनाक होती है, बल्कि मरीज जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। केकड़ी जिला चिकित्सालय में इस तरह की तकनीकी रूप से उन्नत शल्य चिकित्सा पहली बार की गई है, जो क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केकड़ी में गेहूं की आवक शुरू होने के साथ ही कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है। बुधवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्यातिथ्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गेहूं की तुलाई करवाकर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम का भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों व किसानों ने माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। मंडी यार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्र मोदी सरकार व राज्य की भजनलाल सरकार राज्य के किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद भारतीय खाद्य निगम के जरिए कर रही है। वहीं भजनलाल सरकार ने भी 150 रुपए अतिरिक्त बोनस गेहूं पर किसानों को दिया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है तथा किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के 48 घंटे के भीतर ही भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए मोदी सरकार किसानों को संबल बना रही है। साथ ही राज्य की भजनलाल सरकार ने भी किसान सम्मान निधि में अपनी तरफ अतिरिक्त राशि जोड़कर किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचा रही है ताकि किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार व राज्य की भजनलाल सरकार छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम सम्मान निधि के जरिए व्यापक स्तर पर आर्थिक मदद कर रही है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव हर गरीब, युवा, किसान और महिला सभी को लाभ दे रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकेडी कृषि मंडी को भी स्मार्ट मंडी बनाने जा रहे हैं तथा नए यार्ड व किसानों के लिए अन्य सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार की योजना बनाई गई है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी प्राप्त हो रही आय को भी किसानों के हितों के लिए खर्च किया जा रहा है तथा किसानों को अपनी कृषि जिन्सों को लाने में सुगमता हो, इस हेतु ग्रामीण पथों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गांवों में राज्य की भजनलाल सरकार इस बजट में करोड़ों रुपए की सेटको का बजट पारित किया है, जिससे किसानों को शहरी क्षेत्र में अपनी उपज बेचने में आने जाने की परेशानी में हो रही तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक छगन लाल, क्वालिटी इंस्पेक्टर तरुण सांखला, भुगतान प्रभारी विकासपुरी, मंडल सचिव नीरज बिष्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव कुमार तोशनीवाल सहित अनेक जने मौजूद थे। राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने किसानों के हित में गेहूं को समर्थन मूल्य में खरीद पूरे राजस्थान में शुरू की है। पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल और इस बार 25 रुपये बढ़ा के 150 रुपये प्रति क्विंटल राजस्थान सरकार बोनस देती है और 2575 रुपये प्रति मैट्रिक टन में किसान का गेहूं समर्थन मूल्य में क्विंटल में गेहूं सरकार ने किसान का गेहूं खरीदने का निर्णय किया है। और आज एमएसपी पे खरीद से शुरू करने के लिए एफसीआई ने यहाँ पे अपना शुरू किया है और निश्चित रूप से इसमें किसान को बहुत फायदा होगा। किसान के हित का निर्णय। हमारे इस क्षेत्र में गेहूं और सरसों की बम्पर पैदावार है, इसमें किसान के को लाभ मिलेगा। और ये डबल इंजन की सरकार किसान के हित में, चाहे वो समर्थन मूल्य के हो चाहे और कोई हो, राजस्थान की सरकार ने किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार से मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं, पहले बजट में पिछले साल 2,000 जोड़े और इस बार 1,000 रुपये जोड़ के 9,000 रुपये किसान सम्मान निधि में किसान को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और यहाँ की मंडी राजस्थान में विशिष्ट श्रेणी की मंडी है। ये केकड़ी मंडी अपने आप में पहचान है, केकड़ी के किसान के लिए, केकड़ी के व्यापारी के लिए। व्यापारी के और किसान के हित में मंडी में और भी आगामी साल भर में 20-25 करोड़ रुपए के विकास के कार्य किए जाएंगे। बाहर की तरफ कमर्शियल दुकानें बनाई जाएगी, शेड बनाए जाएंगे, किसान के पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। एक लास्ट में एक बड़ा शेड है जो कि कभी खाली प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बड़ा शेड का निर्माण होगा, उस तरफ भी एक शेड का निर्माण होगा और पीछे जो जगह पड़ी है आगे उस जगह का भी समुचित उपयोग होगा। और हमने निर्णय किया है कि बाहर की तरफ कमर्शियल दुकानें बेच के और फ्रूट सब्जी मंडी भी इस मंडी से अलग बनाई जाएगी। और केकड़ी मंडी वास्तव में अपने आप में पहचान है। यहाँ किसानों को किस तरह से राहत प्रदान हो, किसान को क्या व्यवस्थाएं सब मंडी की तरफ से हो सकती है, उसमें पूरा फोकस करके और किसान के हित में, आम जन के हित में यहाँ पे काम कराया जाएगा।